सेगमेंट में आपको लिए चलते हैं जिसमें आज हम मुंबई के जलमग्न होने का विश्लेषण दिखाने वाले हैं। भारत की आर्थिक राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, महाराष्ट्र के सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 40% का हिस्सा। लेकिन हर साल मॉनसून के सीजन में मुंबई डूब जाती है। ये देखिए, कभी ना सोने वाले इस शहर में जीवन मानो थम सा जाता है। सवाल है क्यों? हम आपको इसका एनालिसिस बताएं उससे पहले मुंबई की ताजा तस्वीर। ये आप देख रहे हैं, सड़कों की तस्वीर है। पिछले कई दिनों से बारिश से मुंबई का बुरा हाल है। सोमवार रात से मुंबई में बारिश हो रही है, लगातार हो रही है। आज सुबह से मुंबई में तेज बारिश हो रही है और तेज हो गई। इसकी वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया। कुछ घंटों में मुंबई में करीब 300 mm बारिश हुई है। इस कारण ज्यादातर निचले इलाके जलमग्न हो गए। कई अंडरब्रिज में 4 फीट पानी भर गया। लोकल ट्रेन पूरे तरीके से अफेक्ट हुई। ट्रैक्स पर पानी भर गया। नाला सुपारा स्टेशन जलमग्न है। अंधेरी सबवे पानी से भरा पड़ा है। अंधेरी सबवे एक महत्वपूर्ण अंडरपास है जो कि अंधेरी ईस्ट से लेकर वेस्ट की कनेक्टिविटी को जोड़ता है और जो कि ये यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसलिए लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ से पानी का बहाव है वो लगातार जारी है। निकासी करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी इतना भरा हुआ है कि जो हैंडपंप लगाए गए हैं प्रशासन द्वारा वो भी इसमें कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। तो अंधेरी सबवे की तस्वीर आपने आज दोपहर की देखी। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद अंधेरी सबवे को यातायात के लिए फिर से चालू कर दिया गया। भारी बारिश के कारण आज मुंबई में लोकल ट्रेनें पूरी तरह से बाधित रही। इसके बाद मोनोरेल भी प्रभावित हुई। भक्ति पार्क और मैसूर कॉलोनी के बीच चलने वाली मोनोरेल अचानक बंद हो गई। अचानक टेक्निकल रीजन आ गया। एकदम वो लटक गई, झुक गई। सैकड़ों यात्रियों से भरी ये मोनोरेल करीब 1 घंटे तक फंसी रही। इसके बाद यात्रियों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया और इस वक्त सीधा इंद्रजीत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने तस्वीरें भेजी। और इस वक्त क्या हाल है, क्योंकि अंदाजा लगाया जा सकता है। इंद्रजीत, इस वक्त का क्या हाल है? एक लटकी हुई, एक तरीके से झुकी हुई ट्रेन, अंदर पैसेंजर्स, क्या इस वक्त स्थिति है? जी बिल्कुल, अगर इस वक्त की हम बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन लोगों की जो मुश्किल थी वो काफी बड़ी थी, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे तक मोनोरेल में लोग फंसे रहे। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि लाइट नहीं थी। लाइट नहीं होने के कारण एसी नहीं चल रही थी और चूंकि मोनोरेल पूरी तरह से पैक होती है तो आप समझ सकते हैं कि अगर पैक ट्रेन में एसी नहीं चल रही हो तो लोगों की क्या स्थिति होगी। और वही स्थिति इस ट्रेन में लोगों की थी। सांस लेने की दिक्कतें थी और तेज बारिश थी। बताया जाता है कि ओवर क्राउडेड हो गई थी ट्रेन। जो बारिश के कारण रोड पर चलना मुश्किल हो रहा था, इसलिए ज्यादा बड़ी संख्या में लोग ट्रेन में आ गए थे और मोनोरेल में ज्यादा लोग आ गए थे। इसके कारण लाइट का प्रॉब्लम हुआ और बताया जाता है कि लाइट पूरी तरह से जो बंद हो गई और इसके बाद ट्रेन बीच में ही अटक गई। और देखिए कि जो मोनोरेल होती है वो कितनी ऊंचाई पर चलती है और ऐसे में लोगों का उतर पाना, निकल पाना काफी मुश्किल होता है। और जो कांच होता है या जो दरवाजे होते हैं उनको खोलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर खिड़की खोलते तो हो सकता है सफोकेशन से उनको निजात मिलता, उनको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन उनको एक तरफ सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, दूसरी तरफ देखिए कि हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में आए हैं। आप कितनी देर से फंसे हुए थे सर? हम लगभग 3-3.5 घंटे से फंसे हुए थे और रेस्क्यू टीम काफी हमें अच्छी बहुत मेहनत मतलब हमको छुड़ाया, बहुत हेल्पफुल किया, बहुत उन्होंने हमारे लिए हेल्प किया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सांस लेने में दिक्कत भी हो रही थी आप लोगों को? हाँ, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम हो रहा था हमें। हाँ, सीनियर सिटीजन, तबीयत भी बिगड़ी थी। हाँ, सीनियर सिटीजन का प्रॉब्लम हो रहा था, उनको कुछ बीपी हाई हुआ था। लेडीज भी जरा पैनिक हो रहे थे और लेकिन इन्होंने टाइम पे आके हमको वहाँ से बचाया। हमको उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। में ज्यादा लोग हो गए थे, ओवरलोड होते हैं वहाँ पर। महालक्ष्मी के बाद सेकंड स्टेशन में ओवरलोड हो गए थे। लोग चिल्ला रहे, जगह नहीं था, लेकिन लोग जबरदस्ती घुसे वहाँ पर। लोगों की झगड़ा, लोग आपस में लड़ाई भी कर रहे थे घुसने के लिए। लड़ाई किए लोगों ने, घुस के अंदर जबरदस्ती घुसे
तो उसका एक रीजन है। तो देखिए कि ये भी बताया जा रहा था कि ट्रेन ओवर क्राउडेड हो गई थी, लोग जबरदस्ती ट्रेन में घुसे और जिसके कारण ओवर क्राउडेड होने के कारण भी हो सकता है कि खराबी आई हो, लेकिन अब तक जो जानकारी आई है खराबी उसके एक चीज मुताबिक है, खराबी एक चीज है, लेकिन कितना बुरा लगता है कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से और देश के सबसे बड़े जिसे कहते हैं कि आर्थिक कैपिटल में इस तरह की चीजें करवा रहे हो, और मौसम पर तो किसी का रुख नहीं है, कम से कम आप चीजें कंट्रोल कर सकते हो। ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत फिलहाल जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। गनीमत के सबको बचा लिया गया। वहीं बस डिपो से लेकर रिहायशी इलाके, घर मकान, सब कुछ अभी हमने देखा मोनोरेल के साथ साथ लगता है सब कुछ डूबा हुआ है। पानी बहुत भरा है, चलना मुश्किल है, सड़क पर चल नहीं सकते। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद निकले हुए हैं, जलमग्न जो इलाके हैं उनका जायजा ले रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो लगभग हर साल की बरसात के मौसम में मुंबई ऐसे ही डूब जाती है। इससे देश की आर्थिक राजधानी को हर साल भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यूनाइटेड स्टेट ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि केपीएमजी हर दशक में बाढ़ से हुए नुकसान का डेटा जारी करती है। इन दोनों संस्थाओं ने मुंबई में बारिश और बाढ़ से पिछले एक दशक में नुकसान का आंकड़ा पेश किया। इस डेटा पर नजर डाले तो पता लगता है कि पिछले 10 साल में अकेले मुंबई में जल भराव से 14,000 करोड़ का नुकसान हुआ। पिछले 10 सालों में बाढ़ से बचाव और पानी के जमाव को रोकने के लिए 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। हुआ क्या, तस्वीर आपके सामने है। यानी कुल मिलाकर करीब 21,000 करोड़ रुपए के नुकसान के बाद भी मुंबई जस की तस है। साल का आंकड़ा 14,000 करोड़, 7,000 करोड़ बाढ़ से नुकसान जल जमाव रोकने पर खर्च किया गया। अब यह हाल तब है जब इसका नगर निगम है, नगर पालिका है, वो बीएमसी देश में सबसे टॉप पर है। बीएमसी से ज्यादा कमाई देश के किसी भी नगर निगम की नहीं है। यहां तक कि कई छोटे राज्यों का बजट भी इससे कम है। पिछले 5 साल के बीएमसी के आंकड़े आपको दिखाते हैं। 2021-22 में बीएमसी ने 29,000 करोड़ का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 45,949 करोड़, 23-24 में 52,619 करोड़ और 24-25 में 65,180 करोड़ का बीएमसी का बजट था। तो कुल मिलाकर के देश के कई ऐसे राज्य हैं जिनका इतना बजट नहीं है जितना अकेला बीएमसी का बजट होता है। यह इतना बड़ा बजट है कि कई राज्य इससे पीछे हैं। ये राज्य क्षेत्रफल, आबादी के मामले में मुंबई इससे बड़े क्यों ना हो, बीएमसी का बजट पूरे मालदीव्स, फिजी, इन जैसे देशों के बजट से भी ज्यादा है। देश के 9 राज्यों का बजट बीएमसी के बजट से कम है। मिजोरम 15,000 बजट है, सिक्किम 16,196, नागालैंड 24,849, मेघालय 27,598, गोवा 28,162, इसी तरह त्रिपुरा 32,423, मणिपुर का 35,104, अरुणाचल का 39,000 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश का 58,000 हाईएस्ट है और यह 65,000 करोड़ के पार। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इन 9 राज्यों का बजट बीएमसी के इस वित्तीय वर्ष के 74,000 करोड़ से कम है। अब सवाल यह है कि आखिर मुंबई हर साल डूबती क्यों है। थोड़ी सी बारिश होती है और लबालब मुंबई नजर आती है। खासकर दक्षिण मुंबई मॉनसून के सीजन में जलमग्न हो जाती है। हम मुंबई के स्ट्रक्चर को थोड़ा आपको समझाते हैं, आपको पता लगेगा क्यों डूबती है। दरअसल मुंबई 7 अलग अलग आइलैंड से मिलकर बना है। अब इसके नाम है मुंबई, वर्ली, माहिम, परेल, मझगांव, छोटा कोलाबा, ओल्ड वुमेन आइलैंड भी कहते हैं, और कोलाबा। जिस मुंबई को आप देख रहे हैं आज से 250 साल पहले उसका अस्तित्व नहीं था। ये वो 7 द्वीप थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि दुनिया का सबसे बड़ा रिक्लेमेशन किया, यानी 7 आइलैंड्स के बीच में जो पानी था उसके बीच में मिट्टी और रेत को भर दिया। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया होनमी वेलाट। 1838 में जाकर यह कंप्लीट हुआ, जिसके बाद जो द्वीप शहर स्थापित हुआ उसे कहते हैं दक्षिण मुंबई। अब मुंबई की यही टोपोग्राफी जी का जंजाली से बना देती है। 7 द्वीपों के बीच में समंदर में रेत और मिट्टी भर गई। इस कारण से हुआ क्या, जो जमीन थी, जमीन समुद्र तल से नीचे हो गई।
नालों और पंपिंग स्टेशन के माध्यम से जो पानी भरता था बाहर निकाला जाने लगा। लेकिन बारिश के दिनों में यह सिस्टम चोक हो जाता है। इसके अलावा भी मुंबई में जल जमाव के दूसरे भी कारण होते हैं। कुछ और कौन से कारण हैं कि समुद्र तल से नीचे का इलाका है तो हाई टाइड आ जाता है, पानी भर जाता है, शहर में एंटर कर जाता है। उसे रोकने के लिए लॉक गेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर भारी बारिश और हाई टाइड एक साथ आ जाए तो शहर के पंपिंग स्टेशन से बाहर निकालना पानी को मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। दशकों तक मुंबई के मैंग्रोव प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करते रहे हैं, वर्षा जल को सोखते रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये अब 40% से ज्यादा गायब हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के प्रति घंटे केवल 25 मिलीमीटर बारिश को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था ये मुंबई। 1900 के समय ना तो ये काम कर सकती थी, लेकिन 2025 में तो काम कैसे करेगी। कई बार प्लान बना लेकिन अधूरा ही प्लान बना, रखरखाव का प्लान बना, बदलाव किया गया, लेकिन बारिश भी बढ़ती चली गई। जलवायु परिवर्तन के कारण अब अरब सागर में गर्मी बढ़ गई। इस कारण पहले मुंबई में बारिश का पैटर्न अलग था, एक पैटर्न पे बारिश होती थी, लेकिन अब मानो आसमान खुल गया हो। तो मुंबई में ये मुंबई का डूबती मुंबई का विश्लेषण था। फिलहाल जो कहेंगे सच कहेंगे कि आज के एडिशन में इतना ही। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। छोड़ जाते हैं सुपर 30